दोस्तों, आज मैं आपको गरीब की नए साल की पार्टी की कहानी सुना रही हूँ। शीला और मीना दोनों काम वाली बाई थी। दोनों अलग अलग घरों में काम करती थी। दोनों एक साथ काम पर जाती और एक साथ ही काम पर आती थी, क्योंकि उनके घर भी आसपास ही थे। एक दिन, अरे आज तो मुझे जल्दी जाना था, मालकिन ने जल्दी बुलाया था। कल पार्टी थी ना क्रिसमस की, तो घर पर बहुत सारे मेहमान आए थे। वो पूरा घर फैला हुआ है, वही समेटना था। अरे इनके तो बहाने होते हैं, कोई ना कोई पार्टी के। पार्टी ही पार्टी, कभी ये पार्टी तो कभी वो पार्टी। अभी तो ये पार्टी ख़त्म हुई है और अब न्यू ईयर की पार्टी की तैयारी होगी। पार्टी तो ये लोग करते हैं और सारा काम हमारे ऊपर आ जाता है। हम गरीबों की तो कोई पार्टी होती ही नहीं। हमारा कोई नया साल नहीं है, हमारा तो रोज़ का बस यही काम है। ऐसा नहीं है, मेरी मालकिन तो बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट देने को कहा है और न्यू ईयर पे। अरे हाँ, ये तो सब काम निकलवाने के तरीके हैं, मुझे सब पता है। कितने सालों से मैं घरों में काम कर रही हूँ और तू तो अभी नई नई है ना। मुझे तो आज तक कोई नए साल का किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, तुझे कहाँ मिलेगा। शीला ने कुछ नहीं कहा और वो अपने काम पर चली गई। मालकिन: शीला, नए साल की पार्टी का आयोजन है और तुम्हें ही सारी तैयारियां करनी है। साफ सफाई अच्छी तरह से कर दो पार्टी हॉल की, बहुत सारे मेहमान आएंगे, थोड़ा काम तो ज़्यादा होगा। और हाँ, जाते हुए क्रिसमस की पार्टी का केक और खाने का सामान लेते जाना। जी मैम साहब, मैं ले जाऊंगी। शाम को शीला क्रिसमस केक और खाने पीने का सामान ले जाती है। घर जाते समय उसे मीना मिल जाती है। मीना कहती है, मिल गया सामान? मैंने पहले ही कहा था ना, हमें तो ये लोग बचा कुचा सामान ही देते हैं। मुझे पता है कि मेहमानों से ज़्यादा नहीं खाया गया होगा, तो ये सामान बचा हुआ तुम्हें दे दिया। मीना: नहीं नहीं, ये तो मेरी मेम साहब ने मेरे लिए पहले से ही अलग निकाल दिया था। ये बचा कुचा सामान नहीं है, मेरी मेम साहब ऐसे ही करती हैं, सारा बचा हुआ सामान मुझे दे देती है। ये देखो, कल के बचे हुए छोले चावल भी मुझे ही पकड़ा दिए, पर मैं इन्हें खाऊंगी थोड़े ही, मैं तो इन्हें रास्ते में ही कुत्तों को फेंक दूंगी। अरे मीना, ये तो गलत बात है। अगर तुम्हें नहीं खाना तो तुम मना कर देती, क्यों लाई हो? ऐसे अन्न का अपमान होता है। उसने तभी वो चावल का थैला वहीं कोने में फेंक दिया। शीला तो अपना सामान लेकर अपने घर आ गई। उसके बच्चे केक व सामान देखकर बड़े खुश हुए। माँ, ये केक तो बहुत टेस्टी है और ये मोमोज़ भी बहुत टेस्टी हैं। बाहर दुकानों पर तो मम्मा ये बड़े महंगे मिलते हैं। माँ, बर्गर भी दो ना, और ये चाउमीन भी दो मुझे। अरे सुनो, आप भी ये खा लो, मेम साहब ने बहुत सारा सामान दिया है। शीला, तुम्हारी मैडम बहुत अच्छी है, तुम्हें इतना सारा सामान देती रहती है। उनकी आदत बहुत अच्छी है, पर पता नहीं मीना, वो उनकी मैडम को क्यों नहीं भाती। जब देखो वो तो अपनी मेम साहब की बुराई करती रहती है। अरे शीला, हम दूसरों को कुछ नहीं कह सकते, हम तो बस अपने आप को समझा सकते हैं। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और हाँ, मैं अपने काम से काम रखो। हाँ, कल मेम साहब ने जल्दी बुलाया है, नए साल की पार्टी की तैयारी करनी है और साफ़ सफाई भी करनी है। अगले दिन वह अपने काम पर चली गई, पर उस दिन मीना उसे नहीं मिली। उसने अपने साथ सारा काम किया और शाम को वह मीना के घर होती हुई आई। क्या हुआ मीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम आज काम पर भी नहीं आई। हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैंने तबीयत ख़राब का बहाना किया है। 4-5 दिन बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि फिर नए साल की पार्टी है उनके घर पर। इतना सारा काम करना मेरे बस की बात नहीं, और वो कुछ अलग से देती भी नहीं है, इसलिए मैंने तबीयत ख़राब का बहाना बनाया है। जब नया साल निकल जाएगा मैं तो तब जाऊंगी। इतना सारा काम करना मेरे बस की बात नहीं। पर ये तो गलत है ना, जब उनको तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम उनके काम नहीं आ रही हो। तुम तबीयत ख़राब भूल के छुट्टी करके बैठ जाओ, ये तो सही नहीं है।
वो लोग इसलिए तो हमें काम देते हैं क्योंकि वे हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। और तुम तो कहती हो कि वो तुम्हारी छुट्टियों की पगार भी नहीं काटती। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। देख शीला, तू मेरा सिर मत खा। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी। अब तो मैं नए साल के बाद ही जाऊँगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मीना छुट्टियाँ करके घर पर बैठ जाती है। 31 की सुबह शीला का पति अपने बेटे को अपने साथ काम पर ले गया। उसकी बेटी नेहा घर पर अकेली थी, इसलिए शीला उसे अपने साथ काम पर ले गई। नेहा, तू वहाँ पर बैठ जा, तब तक मैं काम कर देती हूँ। अरे, आज तो तुम अपनी बेटी को भी साथ लाई हो। हाँ मैडम, आज बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ थी। सोनू अपने पापा के साथ काम पर चला गया और मैं नेहा को अपने साथ ले आई। नई साल की छुट्टियाँ चल रही हैं। बड़े अच्छी बात है कि तुम अपने बच्चों को पढ़ा रही हो। ये बेटा, ये बिस्कुट खा लो। शीला, ये चाय तुम पी लो। मेरा बिल्कुल भी नहीं मन नहीं है। सुबह से मैंने 4 बार चाय पी ली। माँ, शाम को पिज़्ज़ा भी लाएंगे ना? हाँ हाँ, सब कुछ कह दिया है मैंने तुम्हारे पापा से, तुम टेंशन मत करो। और तुम्हारा भाई कृष्णा कहाँ है? उसको बुलाओ और कुछ खाने को भी दो। उसने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, बस सुबह से छत पर ही चढ़ा है। हाँ माँ, वो तैयारी कर रहा है, डेकोरेशन कर रहे हैं। अरे माँ, ये लड़की कौन है? ये शीला आंटी की बेटी है। बेटा, इसको भी ऊपर ले जाओ। आओ नेहा, मैं तुम्हें ऊपर पार्टी हॉल की डेकोरेशन दिखाती हूँ। हाँ हाँ, चली जाओ बेटा। वो डरी डरी सी छत पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शीला की मालकिन भी शीला के साथ छत पर आती है और वहाँ का काम दिखाने लगती है। तभी वह नेहा की मालकिन के बच्चों के साथ बातें करते हुए सुन लेती है। बच्चे, नेहा, तुम नए साल पर कैसे पार्टी करते हो? नेहा, हमने तो कभी भी नए साल पर पार्टी नहीं की। हम तो पार्टी करते ही नहीं हैं। बच्चे, क्या तुम कभी नए साल पर पार्टी नहीं की? हम तो हमेशा न्यू ईयर पर पार्टी करते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी में बड़ा मज़ा आता है। शीला ने पार्टी की पूरी तैयारी कर दी थी। मालकिन, शीला, तुम ऐसा करो, शाम को अपने पति और बेटे को भी यहीं ले आना। यहाँ पर थोड़े मेहमानों को भी देख लेना और तुम्हारे दोनों बच्चे पार्टी को एंजॉय कर लेंगे, न्यू ईयर की पार्टी। हाँ बेटा, तुम आओगी ना? हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। नेहा बड़ी खुश थी। शीला भी उसकी खुशी में बहुत खुश थी। घर आकर नेहा ने सबको यह बात बताई और वह भी सब बड़े खुश हुए। शाम को जो है तैयार होकर सब पार्टी में गए। जब मीना को यह बात पता चली कि सब पार्टी में जा रहे हैं तो मीना ने कहा, विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम्हें मालकिन ने न्यू ईयर की पार्टी में बुलाया है। हाँ हाँ मीना, मेरी मालकिन ने हम सबको बुलाया है न्यू ईयर की पार्टी में। अच्छा, हमें देर हो रही है, अब हमें चलना होगा। मीना चुप हो गई। अब वह कर भी क्या सकती थी। शीला अपनी मेम साहब के घर आ जाती है। शीला के बच्चे मालकिन के बच्चों के साथ पार्टी में मज़े कर रहे थे। शीला की मालकिन ने बच्चों से कुछ भी नहीं कहा और उन्हें इंजॉय करने दिया और जो कुछ भी खाना पीना चाहते थे खाने पीने दिया। जब वे लोग घर जाने लगे तो उन्हें कुछ गर्म कपड़े व बहुत सारे गिफ्ट भी दिए। ये उनका बड़ापन था। शीला के बच्चों को, जिन्होंने कभी भी कोई पार्टी नहीं की थी, आज इन्होंने नए साल की पार्टी में खूब मज़े किए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।